बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। हिमाचल में राज्यसभा इलेक्शन के दौरान जिन कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि दल बदल विरोध कानून के तहत 6 विधायकों के खिलाफ उन्हें याचिका मिली थी। 6 विधायक जिन्होंने चुनाव कांग्रेस से लड़ा और दल बदल विरोधी कानून के तहत उनके खिलाफ याचिका मिली। उन्होंने अपने 30 पेज के आदेश में काफी विस्तार से इसकी जानकारी दी है। उन्होंने उन 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। टेंथ शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो पिटीशंस 6 माननीय विधायकों के खिलाफ हमारे जो कंप्लेनेंट हैं श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी हैं, के माध्यम से हमारे सेक्रेटेरिएट को मिली और मुझे नॉट एज ए अध्यक्ष बट एज ए चेयर टीएमसी नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने टीएमसी पर जमकर हमला किया है। उन्होंने टीएमसी पर हमला करते हुए कहा कि आज टीएमसी किस बात पर इतरा रही है। जब भाजपा संदेश खाली की महिलाओं की आवाज बनी और कोर्ट ने बार बार फटकार लगाया, तब जाकर टीएमसी ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी कराई। ये सिर्फ आई वॉश है, ये कॉस्मेटिक है, ये प्रमाण है कि उसे राज्य द्वारा संरक्षण मिल रहा था। तृणमूल कांग्रेस किस बात पर इतरा रही है? उनको तो बताना चाहिए कि आज गिरफ्तारी शाहजहां की नहीं हुई है। 50 दिन के बाद तृणमूल कांग्रेस ने स्वीकारा है कि शाहजहां तो हमारे पास ही था। दरअसल पिछले 50 दिन से जब भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली की महिलाओं की आवाज बनने का काम किया और जब कोर्ट को बार बार फटकार लगानी पड़ी, तब जाकर तृणमूल कांग्रेस ने आज शाहजहां को गिरफ्तार दिखाया है। ये तो केवल आई वॉश है, ये केवल कॉस्मेटिक है और ये संरक्षण प्राप्त शाहजहां था। आज इसका प्रमाण है कि राज्य द्वारा संरक्षण इसको मिल रहा था। कुणाल घोष ने तो बोल ही दिया कि अब क्योंकि हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी, हम उसको प्रोड्यूस कर लेंगे। इसका मतलब कि वो हमेशा तृणमूल के साथ ही था। आज सवाल ये भी बनता है कि असेंबली से लेकर हर जगह पर ममता दीदी और अभिषेक बैनर्जी ने शाहजहां को क्लीन चिट डिफेंड किया। टीएमसी नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर पंडित बंगला विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने बयान दिया कि अपने बयान में उन्होंने कहा कि ये गिरफ्तारी नहीं है, ये ममता सरकार द्वारा की गई आश्वासनपूर्ण गिरफ्तारी है कि आपको जेल में कुछ नहीं होगा, पूरी 5 स्टार सुविधा मिलेगी, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की भी अनुमति है। जब तक ये छोटा दाऊद केंद्रीय एजेंसियों के पास नहीं जाता, तब तक न्याय मिलने वाला नहीं है, ऐसा शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा। वहीं कन्नौज में आधी रात के बाद पुलिस ने रोडवेज बस स्टेशन के पास चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान पुलिस बस से उतरने वाले लोगों को रोककर उनकी तलाशी ले रही थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस को किसी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद सराय मीरा चौकी प्रभारी ने फोर्स के साथ करीब 2 घंटे तक बस स्टैंड के पास चेकिंग अभियान चलाया और बस से उतरने वाले लोगों के सामान चेक किए, उनसे पूछताछ की। वहीं कन्नौज के गुरसहायगंज में नगरपालिका का बुलडोजर चला है। अतिक्रमण के हटाने के दौरान एसडीएम उमाकांत तिवारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान नगरपालिका की तरफ से गुरसहायगंज तिराहे से लेकर पश्चिमी बाईपास तक ये अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने एक महिला की झोपड़ी को भी हटा दिया। वहीं इस मामले में महिला ने नगरपालिका कर्मचारियों पर मारपीट का भी आरोप लगाया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से नगर पालिका की कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से लगातार आए दिन अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर प्रशासन का चलता है, लेकिन
के बावजूद अतिक्रमण करने से लोग बाज नहीं आते। इसी कड़ी में कन्नौज में एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है नगरपालिका प्रशासन की और अतिक्रमण हटाया गया है। वहीं भारतीय नायक दल का लखनऊ में प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां भारतीय नायक दल बंजारा समाज को लेकर इको गार्डन में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय नायक दल की मांग है कि उत्तर प्रदेश में बंजारा समाज की बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा मिले और महाराष्ट्र की तर्ज पर इन्हें 3% आरक्षण भी दिया जाए। अपने बिजनेस पे मजबूरन जब हमें कहीं सरकार से कोई हेल्प नहीं मिलती है तो हम अपने आप पे बिजनेस पे सब युवा फेरी करते हैं, अपना खुद का बिजनेस पे चले जाते हैं। इससे हमारे शिक्षा में भी बहुत असर पड़ रहा है। हम जैसे कैसे अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, अगर हमें सर्विस नहीं मिल पाती है तो हम लोग दूसरे भी बच्चे उस लाइन पे नहीं हम पहुँच पा रहे हैं। तो इसलिए हम सरकार से ये अपनी बात के इस धरना के माध्यम से उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में अगर बंजारा समाज को उससे पहले सम्मान नहीं दिया तो हम चुनाव बहिष्कार भी करेंगे और इस धरना का बहुत बड़ा रूप धारण करेंगे। सभी युवा मिलके हम सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे। हमें अपना हक चाहिए, सबका साथ सबका विकास। मुख्यमंत्री जी जब विधानसभा का चुनाव था सिकंदरा में आए थे, इटावा लोकसभा में, उन्होंने कहा था कि हमारी जब सरकार बनेगी प्राथमिकता रहेगी कि बंजारा समाज को हम विकसित किया जाएगा, बंजारी समाज का विकास करना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। लेकिन चुनाव लगभग 3 साल हो गए, लेकिन आज तक विकसित तो छोड़ो बंजारा समाज की ओर देखा तक नहीं गया, बल्कि जियो ऊपर के ऊपर विशेष सचिव से मुख्य सचिव से विशेष सचिव, ऊपर के ऊपर खिलवाड़ किया जाता है बंजारा समाज को और बंजारा समाज को यूज किया जाता है। मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, अगर आपने लिखा है कुछ बंजारा समाज के लिए तो करना है तो कीजिए, नहीं तो इस तरीके से बंजारा समाज का खिलवाड़ मत कीजिए। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, अगर खिलवाड़ करोगे तो आइंदा बहुत बड़ा संघर्ष होगा। चौबे मुख्यमंत्री जी जब विधानसभा का चुनाव था सिकंदरा में आए थे, इटावा लोकसभा में, उन्होंने बंजारा समाज अब जाग चुका है और इन्होंने देख लिया कि 70 साल से हमारा समाज गुलाम है। हर सरकार सिर्फ चुनाव के समय लॉलीपॉप देती है, इसलिए इनके अंदर आग लगी हुई है। ये युवा है, इन्होंने बड़े आंदोलन की तैयारी कर ली है और सरकार अगर नहीं जागी तो देख लेना आप कम से कम 40 सांसद हरा ले कि बंजारा समाज ताकत रखता है। 40 लोकसभाओं में बंजारा समाज 1 लाख वोटर है और अगला धरना प्रदर्शन चुनाव के बाद बहुत बड़ा होगा, अनिश्चितकालीन होगा। और हमारी मांगे हैं, उत्तर प्रदेश में 4000 बंजारा समाज के टांडे हैं, किसी भी गांव में हमारे बंजारा समाज के। वहीं रायबरेली से सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है, जहां भदोखर थाना क्षेत्र के मेजरगंज गांव के पास 2 बाइकों में टक्कर हो गई है, जिसकी वजह से दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। भैया क्या नाम है आपका? अखंड प्रताप सिंह। कहाँ रहते हैं? बसाड़ में। थाना कौन सा? भदोखर। क्या हुआ है? 2 लोग एक्सीडेंट हुआ है, एक लोग ज़्यादा सीरियस हैं जो कि यहाँ पे आए हुए हैं, अभी इलाज उनका चल रहा है। जो घायल हुए क्या नाम था उनका? कल्लू सिंह नाम इनका है, पीतम्बरपुर रहने वाले हैं। कितने लोग घायल अभी हैं? 2। मेरा नाम डॉक्टर सलीम है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। डॉक्टर साहब ये एक्सीडेंट का मामला है, क्या है? एक आमने सामने टक्कर का एक केस आया हुआ है, जिसमें से जो हमारे पास आए हुए हैं उनका नाम है जितेंद्र, 50 वर्ष के हैं, जो कि मेजरगंज से हैं, थाना भदोखर से। और अभी उनको सर में चोटें आई हैं और दाहिने जांघ में चोटें आई हैं, भर्ती कर लिया गया, उपचार जारी है। कैसी हालत से? हालत अभी फिलहाल स्टेबल है और अर्जेंट कॉल लगा दिया है सर्जन को, आकर के देख बताएंगे। वह किसान जुथाबंदी और पंजाब सरकार के बीच बनी सहमति के बाद खरौनी बॉर्डर किसान संघर्ष के दौरान शहीद हुए किसान सुखकरण का आखिरकार पोस्टमार्टम हुआ है। किसान जुथाबंदी और पटियाला प्रशासन के साथ पारिवारिक लोगों ने पटियाला के मोर्चरी पहुंचकर मीडिया से बातचीत की। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखो जो शुभ करना है 21 तरीक की जी साड़ी काल दिती हुई सी दिल्ली जान दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵਧੇ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਛੱਡੇ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣਾ। देखो मन्नू पहाड़ जी ने भी किया ਜਿਹੜਾ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ
ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ FIR ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਚ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ FIR ਹੋਈ है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘੁੰਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ होगी ना ਜਦੋਂ तक देखो आज दोनों फॉर्मों की किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति की अभी शंभू बॉर्डर पे मीटिंग चल रही थी और जैसे ही हमारे पास सूचना मिली कि लगभग आधा पौना घंटे पहले FIR दर्ज करी गई है, तो यही हमारी मांग थी कि पोस्टमार्टम तब शुरू होगा जब पहले FIR हो जाएगी, क्योंकि सीधा ये हरियाणा पुलिस के अधिकारियों द्वारा एक निहत्थे और निर्दोष किसान की हत्या करी गई है। तो जैसे ही हमें वहाँ पे हमारे साथियों ने सूचना पहुँचाई कि भाई वो FIR की कॉपी हमें मिली, तो उसके बाद फिर डलेवाल साहब तो पहले ही आ गए थे, काका सिंह कोटला जी और भी हमारे जो लीडरशिप है लखविंदर सिंह जी है और वहीं आगरा के दवा बाजार में डिफेंस सप्लाई की दवाएं खुले बाजार में बिकने के मामले में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने फुहारा स्थित दवा बाजार में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग डिफेंस के लिए आने वाली दवाओं पर थिनर का इस्तेमाल कर प्रिंट हटाते थे और फिर उस पर नया प्रिंट लिखते थे। पुलिस ने करीब 40 लाख रुपए की दवा जब्त की है। गैंग के और लोगों की भी तलाश की जा रही है। डिफेंस की दवाओं के बाजार में सप्लाई के रैकेट से काफी लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा माना जा रहा है। DCP CT सूरज राय ने बताया कि ये लोग डिफेंस में सप्लाई के लिए आने वाली दवाओं को वहां से 60 गांठ कर लेते थे और दवाओं पर डिफेंस पर्पज ओनली लिखा होता था। इसे वो थिनर से साफ कर देते थे। इसके बाद फर्जीवाड़ा कर इस पर नया रेट प्रिंट कर लगाते थे और बाद में लोकल मार्केट में सप्लाई करते थे। पकड़े गए लोगों में फर्जीवाड़ा करने वाले, दवाओं को सप्लाई करवाने वाले और बिचौलिए के साथ फर्जी कंपनी बनाकर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले के पास से करीब 40 लाख रुपए की दवा पकड़ी गई है। इसके अलावा एक कार और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। देखिए, ACP हरि पर्वत और CO ANTF के संयुक्त नेतृत्व में थाना हरि पर्वत ANTF टीम और SOG सर्विलांस नगर जोन टीम ने एक बहुत बड़े रैकेट का अनावरण किया है, जो डिफेंस पर्पस के लिए जो दवाएं होती थी, डिफेंस हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट हैं उसमें जाने के लिए, उनको वहाँ से साइफन करके ले आते थे और उनके स्टिकर पे जो फॉर डिफेंस पर्पस ओनली लगा होता है उसको थिनर का इस्तेमाल करके मिटाते थे और फर्जीवाड़ा करके उस पर नई प्रिंट लगाते थे, नया मैन्युफैक्चरिंग और नया MRP लगाते थे। वहीं TMC नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने कहा कि यही लोकतंत्र है, हमने इंतजार किया, जिसके लिए काम किया जाना था वो हुआ। उन्होंने कहा कि ये हर किसी के लिए एक सबब है। अब आशा करते हैं कि बंगाल में कानून व्यवस्था की नई सुबह होगी। राज्यपाल CV आनंद बोस ने कहा कि उन्हें खुशी है कि चीजें अच्छी हो रही हैं। There will be light at the end of the tunnel. That is democracy. We waited, but the deed has been done. This is a lesson to everyone. Now let's hope new dawn of lawfulness will come back to Bengal. Long demand, your deadline, today is the end of the deadline, the 72-hour deadline was there. So they match the deadline of yours. I'm glad that good things are happening. Told you. वहीं संयुक्त अरब अमीरात की अबुधाबी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है। दुनिया को ये देखने की जरूरत है कि मुद्दों को कौन रोक रहा है और WTO को कौन सुचारू रूप से चला रहा है और कौन नहीं चला रहा है। ये दर्शाता है कि भारत एक सर्वसम्मति का निर्माता है और हम इस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन कई देश आम सहमति को तोड़ रहे हैं। अवश्य हमारे इश्यूज एकदम टेबल पे है और हम जो इश्यूज रेज करते हैं बहुत सोच समझ के और देश हित और दुनिया के हित में रेज करते हैं। भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से बात करते हैं WTO में। हमने जो G20 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व को नेतृत्व किया था, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, वो आज भी भारत के लिए कायम है। और हम विश्व में जो गरीब देश हैं, लेस डेवलप्ड नेशंस हैं, जो डेवलपिंग विकासशील देश हैं, उनके विषयों पे भारत अवश्य चिंता करता है और उनके विषयों के ऊपर हम तीव्रता।
वहीं जिला पंचायत गोंडा में समीक्षा बैठक होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने एक बार फिर अपने बयानों की वजह से राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि छोटे दलों में भी लोकतंत्र खत्म हो गया है, इसलिए छोटे दल भी अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे। आत्मा की आवाज पर लोग वोट करते हैं, इसलिए बीजेपी को पसंद करते हैं और इसीलिए शायद ये छोटे दल भी अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। इसमें किसी की गलती नहीं है। जिन जिन दलों के लोग टूट करके मतदान किए हैं, ये उन दलों की गलती है। अब आत्मा की आवाज पर वोट निकला क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का निर्माण किया, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त किया और भी अच्छी योजनाएं लेकर के आए हैं। तो वो लोग तो मौका तलाशते हैं। तो सब चाहते हैं हम ऐसी पार्टी के साथ रहें जिसमें हम सुरक्षित रहें। देख रहे हैं जहाज डूब रही है और जहाज डूब नहीं रही है, छोटी छोटी जहाज जो प्रांतों में टहल रहे उनको भी डूब हो रही है। वहीं बाढ़ और औद्योगिक आपदा बचाव के लिए कलेक्टर कार्यालय शक्ति के सभागार में बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए टेबल टॉप आयोजित किया गया है। बैठक में 29 फरवरी के दिन गुरुवार को सुबह 11 बजे मॉक ड्रिल का आयोजन एनडीआरएफ टीम की उपस्थिति में हुआ। आपको बता दें कि ये सुनिश्चित किया गया कि एनसीसी, एनएसएस और आपदा मित्र स्कूली छात्र छात्राओं के साथ एनडीआरएफ टीम बाढ़ आपदा बचाव के बारे में उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी दी। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।